अपने यही दोनों जहां इसके सिवा की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी, शाम मस्तानी मदहो। बात करेंगे ऐसे लेजेंडरी कलाकार की जिसने अपने अभिनय का लोहा सभी से मनवाया था। हर तरह के, हर आयु के किरदार उन्होंने फिल्मी पर्दे पर बखूबी निभाए थे। जी हाँ, वो कलाकार थे मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना। भारतीय सिने जगत का वो सितारा जिसकी शोहरत के किस्से आज भी बड़े गर्व से सुने और सुनाए जाते हैं। वो सुपरस्टार जिसे अपनी फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मित्रों, एक किस्सा यूं है कि एक बार राजेश खन्ना थोड़े से बीमार हुए। उनका एक ऑपरेशन होना था। जब वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो डायरेक्टर्स ने पूरे हॉस्पिटल के कमरे बुक कर लिए, शायद मौका मिले तो उन्हें साइन कर लिया जाए। आता क्यों है, मोहब्बत क्यों करता है, नफरत क्यों करता है। जीवे भरी तेरी आँखें मजबूर कर। मित्रों, राजेश खन्ना ने अपने दौर में जो शोहरत, सफलता का दौर देखा था वैसा उनसे पहले किसी ने नहीं देखा था और ना ही शायद भविष्य में कोई देखने पाएगा। 1969 में आई दो फिल्में, दो रास्ते और आराधना की सफलता उन्हें भारतीय सिनेमा में वो सफलता दिला गई कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने मान लिया कि भारतीय सिनेमा जगत को अपना भारतीय सुपरस्टार मिल ही चुका है। ये शरबती की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी। 1970 में खामोशी और सफर जैसी फिल्मों की सफलता और गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए जिन्हें लोग आज भी सुनते हैं। इसके बाद कटी पतंग, आन मिलो सजना, वो भी सफलता के शिखर को छू ही गई। इसके बाद आई फिल्म आनंद, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म आनंद। फिल्म की सफलता लाजवाब। का सफर है ये फिल्म की सफलता लाजवाब। फैन उनके लिए पागल तक हो जाते थे जब उनकी झलक मिलती थी। कि लड़कियां अपने खून से उसको खत लिखती थी। कोई लड़कियां ऐसा भी खत लिखती थी कि भाई मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है, तुम्हारे फोटोग्राफ्स के साथ, और मैं अब तुम्हारी हो गई हूँ। फिल्में लगातार हिट, सुपरहिट जा रही थी। शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी, राज खोसला जैसे डायरेक्टर उनके साथ उस समय काम कर रहे थे। 1969 से लेकर 1974 तक वो अकेले ही सुपरस्टार थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे दिल को दुआ कीजिए। लड़कियों में उनकी दीवानगी का क्या कहना। उनमें उनकी दीवानगी ऐसी थी कि राजेश खन्ना की कार की धूल से ही वो अपनी मांग भर लेती थी। उनका स्टाइल हर युवा कॉपी करता था। उस दौर में लड़कियां उनकी फिल्में देखने ऐसे जाती थी जैसे वो फिल्में देखने न जाकर राजेश खन्ना से उनसे डेट कर रही हो। पूरा तैयार होकर वो जाती थी फिल्म थिएटर्स में। इसके अलावा उनका इतना क्रेज था कि उनकी सफेद गाड़ी अक्सर लड़कियों के चुंबन से कहते हैं कि लाल हो जाती थी। ये दीवानापन था लड़कियों में राजेश खन्ना के लिए उस दौर में। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैं देर से आता नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, देर हो जाती है। इसलिए माफी का हकदार हूं। अगर फिर भी किसी ने ना माफ किया तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमको माफी दे दो साहिब। और मैं यश चोपड़ा जी का आभारी हूं और रमेश सीपी साहब का, क्योंकि इनके जो डैडी जीपी सीपी साहब
मैं तो उनको अपना अन्नदाता कहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया राज फिल्म में। और इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ, मेरे हमदम, मेरे दोस्त। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का प्रवेश कैसे हुआ, ये वो भी जानते हैं। 1965 में अनलिमिटेड पावर फिल्म फेयर वो प्रतिभा खोज रहे थे कुछ डायरेक्टर। उन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया। उन ग्रुप में सिलेक्ट हुए थे एक्टर विनोद मेहरा, फरीदा जलाल। उसी ग्रुप में राजेश खन्ना भी थे। मित्रों, महान डायरेक्टर जीपी सिप्पी, उन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया राज और आखिरी खत जैसी फिल्मों के लिए। मित्रों, जब आखिरी खत फिल्म रिलीज हुई तो उसे वांछित सफलता प्राप्त न हुई, पर उसके बाद राज की सफलता उन्हें सफलता की ओर ले गई। इसके बाद तो आराधना, उन्होंने मनचाही सफलता दिलाई राजेश खन्ना को। मुझे इससे, लेकिन मैं क्या करूं? लेकिन अभी अपने दूसरे पति के घर से आई है, कहती है पेट में बच्चा है, कहती है मेरा है। हमें अपने किए पे बहुत अफसोस है। ये आप क्या कह रहे हैं राजा साहब? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए ना। उसके बाद तो उन्हें सफलता मिलती ही गई। राजेश खन्ना ने सफलता का वो शिखर छुआ जिसे उनके बाद शायद कोई छू ही नहीं सकता। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट। मेरी स्टेज से ही हुई ना जी। सिनेमा में आने से पहले स्टेज पे काम किया करता। मित्रों, राजेश खन्ना की शादी बॉबी फिल्म की अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से हुई। उनसे उन्हें 2 बेटियां पैदा हुई। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना वो लेजेंडरी सुपरस्टार राजेश खन्ना की ही बेटी हैं। मित्रों, राजेश खन्ना को जीवन के आखिरी दौर में अकेलेपन ने जकड़ लिया था। कहते हैं कि उन्हें कैंसर भी हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता था किसी समय ऊपर आका और नीचे काका, इतनी शोहरत थी उनकी फिल्म इंडस्ट्री में। पर वो भी शराब, जी हाँ, वो भी शराब के शिकार हो गए थे। कहते हैं कि उनका दिन ही रात से शुरू होता था, शाम होते ही महफिलें सजने लगती। कहते हैं कि पीने पिलाने का दौर रात भर चलता, रात के 3-3 बजे तक। सुबह उठते तो लेट उठते और शूटिंग पर जाते। अक्सर शूटिंग पर वो लेट ही जाते। पूरी जिंदगी में कहा जाता है कि वो शूटिंग पर अक्सर लेट ही पहुंचते थे। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल कभी भी चेंज नहीं किया। शराब उन्हें नुकसान पहुंचाने लगी थी। पहले पैल्स, बवासीर की बीमारी हुई, फिर धीरे धीरे लीवर भी शराब खाने लगा था। अंत में कहते हैं कि उन्हें लीवर का कैंसर हो गया था। अंत में मित्रों, 2012 में शराब इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार उसे लील ही गई। दर्जनों यादगारी लेजेंडरी फिल्मों में अभिनय करने वाले, सैकड़ों कालजयी गीतों में अदाकारी दिखाने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना, शराब उन्हें भी लील ही गई।